आज हम बात करेंगे दिल्ली में हाल ही में हुई एक बड़ी खबर के बारे में। मंगलवार 26 अगस्त 2025 को सुबह सुबह ईडी ने आम आदमी पार्टी के बड़े नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज के घर पर छापेमारी की। ये छापेमारी एक कथित अस्पताल निर्माण घोटाले से जुड़ी है, जिसका आंकड़ा 5,590 करोड़ बताया जा रहा है। इस मामले में सौरभ भारद्वाज के साथ साथ कुछ निजी ठेकेदारों और अन्य लोगों के 13 ठिकानों पर भी ईडी ने छापा मारा। नमस्कार, मैं हूं चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। तो आइए इस पूरे मामले को समझते हैं। क्या है ये घोटाला और क्या केंद्र सरकार ईडी के जरिए आम आदमी पार्टी के नेताओं को निशाना बना रही है। ये मामला शुरू होता है साल 2018-19 से, जब दिल्ली की तत्कालीन आम आदमी पार्टी सरकार ने 24 अस्पतालों के निर्माण के लिए 5,590 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी थी। इनमें 11 नए अस्पताल बनाने थे और 13 मौजूदा अस्पतालों का विस्तार करना था। खास तौर पर 7 अस्पतालों में 6,800 आईसीयू बेड बनाने का लक्ष्य था, ताकि दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया जा सके। इनमें से एक बड़ा प्रोजेक्ट था लोकनायक LNJP अस्पताल का, जिसकी लागत 538 करोड़ से बढ़कर 1,135 करोड़ रुपए हो गई थी। लेकिन समस्या ये है कि इन प्रोजेक्ट्स को 6 महीने में पूरा करना था, लेकिन 3 साल बाद भी ज्यादातर काम अधूरा रहा। जांच एजेंसियों का कहना है कि इन प्रोजेक्ट्स में भारी गड़बड़ी हुई, जैसे 800 करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद केवल 50% काम हुआ। कई जगहों पर बिना मंजूरी के निर्माण शुरू हुआ और ठेकेदारों की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई। साथ ही हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम का काम 2016 से लटका हुआ है। इस मामले की शुरुआत तब हुई जब बीजेपी नेता और तत्कालीन विपक्षी नेता विजेंद्र गुप्ता ने अगस्त 2024 में एक शिकायत दर्ज की। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार हुआ है, जिसमें तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन शामिल थे। उनकी शिकायत में कहा गया कि प्रोजेक्ट्स की लागत को जानबूझकर बढ़ाया गया, फंड्स का गलत इस्तेमाल हुआ और सस्ते समाधानों को ठुकराकर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया। इस शिकायत के बाद दिल्ली की एंटी करप्शन ब्रांच ने जांच शुरू की। जून 2025 में केंद्र गृह मंत्रालय ने ACB को एंटी करप्शन ब्रांच के तहत जांच की इजाजत दी। ACB की शुरुआती जांच में पाया गया कि प्रोजेक्ट्स में लागत को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया और जानबूझकर देरी की गई। इसके बाद ईडी ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया और 26 अगस्त 2025 को सौरभ भारद्वाज के घर समेत 13 जगहों पर छापेमारी की। ईडी की छापेमारी का मकसद उन दस्तावेजों और सबूतों को ढूंढना है जो कथित तौर पर फंड्स के गलत इस्तेमाल और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हैं। जांच एजेंसियों का कहना है कि कई प्रोजेक्ट्स में लागत को बेवजह बढ़ाया गया। उदाहरण के लिए LNJP अस्पताल की लागत लगभग दुगनी हो गई, लेकिन प्रगति आधी भी नहीं हुई। इसके अलावा ठेकेदारों के साथ साठ-गांठ और बिना मंजूरी के निर्माण कार्य शुरू करने जैसे आरोप भी लगाए गए। ईडी ने सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन के खिलाफ एक कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA के तहत की गई है। हालांकि ईडी ने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया कि छापेमारी में कौन कौन से सबूत मिले या कितनी संपत्ति जब्त की गई है। जांच अभी भी जारी है और जल्द ही संबंधित नेताओं को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये छापेमारी पूरी तरह से राजनीतिक और केंद्र सरकार ईडी का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी के नेताओं को निशाना बनाने के लिए कर रही है। आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने दावा किया कि सौरभ भारद्वाज उस समय स्वास्थ्य मंत्री नहीं थे जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। उन्होंने इसे फर्जी केस करार दिया। ये रेड 100% फर्जी क्यों है? क्योंकि जिस समय का ये मामला है, जब अस्पतालों के निर्माण का ये फैसला हुआ, तब सौरभ भारद्वाज जी मंत्री ही नहीं थे। वो उसके 2 साल बाद मंत्री बने। अब आप ही बताइए, ये तो बिल्कुल हास्यास्पद बात है कि आप मंत्री नहीं थे। आपके मंत्री के कार्यकाल शुरू होने से 2-3 साल पहले के फैसले पर आप पर रेड की जा रही है। ये तो ऐसी बात हो गई कि कोलगेट स्कैम या 2G स्कैम पर मोदी जी के घर पे रेड हो जाए, कॉमनवेल्थ गेम स्कैम, CNG फिटनेस स्कैम जो कांग्रेस के समय के मामले थे, उन पर रेखा गुप्ता जी पर रेड हो जाए।
तो इसलिए ये बिल्कुल साफ है कि ये रेड बिल्कुल फर्जी है। अब सवाल यह है कि क्या केंद्र सरकार ईडी के जरिए आम आदमी नेताओं को जानबूझकर निशाना बना रही है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि उनके कई बड़े नेता जैसे अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पहले ही ईडी और सीबीआई के जांच का सामना कर चुके हैं। पार्टी का कहना है कि ये कार्रवाई उनकी आवाज को दबाने की कोशिश है, खासतौर पर दिल्ली में इस साल हुए विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी की हार के बाद पार्टी का मानना है कि बीजेपी उन्हें कमजोर करने की रणनीति अपना रही है। दूसरी तरफ बीजेपी और जांच एजेंसियों का कहना है कि एक कार्रवाई भ्रष्टाचार के खिलाफ जरूरी कदम है। विजेंद्र गुप्ता जैसे बीजेपी नेताओं का दावा है कि अस्पताल प्रोजेक्ट में जनता के पैसों का दुरुपयोग हुआ और इसकी जांच जरूरी है। ईडी का कहना है कि उनके पास ठोस सबूत है जिनके आधार पर ये छापेमारी की गई है। तो ये था सौरभ भारद्वाज के घर पर ईडी छापेमारी का पूरा मामला। एक तरफ जांच एजेंसियां इसे भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बता रही है, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी से राजनीतिक साजिश करार दे रही है। सच क्या है ये तो जांच पूरी होने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इतना साफ है कि ये मामला दिल्ली की सियासत में भी और हलचल मचाएगा। इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।